आप देख सकते हैं इसका जो सेशन है वो 2016 का सेशन है। आप इस पे फोकस करें, आप 2016 का सेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है 2024 में लिया जा रहा है, यानी कि 8 साल का अंतर है। अब आप जो आरएसपी कॉलेज से जो जिन छात्रों ने 2016 में अपना ग्रेजुएशन फॉर्म भरा था उनका एग्जाम भी हो चुका, और जो 2015 में फॉर्म भरा था उनका भी एग्जाम हो चुका। 17-18 यही हाल रहा, सबका एग्जाम हो चुका था। और इसके बाद जब उन विद्यार्थियों ने अपने हायर एजुकेशन के लिए या फिर और किसी भी संस्था में ज्वाइनिंग के लिए अपना बायोडाटा को दाखिल किया, वहाँ पर ही या सबमिट किया, तो ये कहकर उनसे वो रिजेक्ट कर दिया गया कि आपका एक एग्जाम छूटा हुआ है। और जब उन छात्रों ने अपने शिकायत की इस बात की, तो शिकायत करने के बाद यूनिवर्सिटी को होश आया, और होश में आने के बाद यूनिवर्सिटी ने कहा कि हाँ ये गलती हमसे हुई है। और जब दोबारा से एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो ऐसी लापरवाही फिर से की गई कि पेपर 1 की जगह में पेपर 2 दे दिया गया क्वेश्चन। और फिर से जब मतलब कि शिकायत किया विद्यार्थियों ने, तो कुछ देर के लिए एग्जाम को बाधित कर दिया गया, रोक दिया गया, और उसके बाद फिर मतलब कि इसको पुनः से स्टार्टिंग किया गया उसमें सुधार करके। और आगे का रिपोर्टिंग देखिए मिट्ठू मास्टर जी के साथ, जिन्होंने खुद वहाँ के विद्यार्थियों से बात की है। जोहार, आप देख रहे हैं सर टीवी 24। इस वक्त हम जामा डोबा के डिग्री कॉलेज में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2016 से 2019 सेशन में एग्जामिनेशन दिया था, और उसके बाद उन्हें पता चला कि उनका एक सब्जेक्ट विश्वविद्यालय की तरफ से छूट गया था, जिसको दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया और उसके बाद फिर से उनका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे हम बात करेंगे, कैसा वो फील कर रहा है कि 2016 में जब उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था फिर से वो एग्ज़ाम दे रहा है। क्या कुछ सुविधा प्रदान की जा रही है, कैसा उन्हें महसूस हो रहा है, क्या कुछ आपके बना है? सेशन कब से कब तक था? ये सेशन कब से 2016-19 के आपने 2016 में एडमिशन लिया था, 2019 में कंप्लीट हो चुका था। हाँ। अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी 2024 चल रहा है। 2024 में आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आपने एग्जाम देने का सोचा? क्या कुछ ये बात ऐसा है गड़बड़ी हुई है? कि तो वो जो था जी विषय का जो था वो 2 विषय होना चाहिए था केवीएस में। इस वजह से केवीएस में उन छात्रों को दिक्कत हुआ था। इस वजह से मतलब है कि यहाँ पर से एग्जामिनेशन हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, सब कुछ हो जाने के बाद जब बच्चे हाँ। दोबारा कहीं पे एडमिशन के लिए गए हैं तो वहाँ पे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया इस आधार पे कि उनका एक सब्जेक्ट छूट चुका है। तो ये लापरवाही आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है? किस ये तरह विश्वविद्यालय प्रशासन की ने अपनी गलती को माना और ये सीख दिया कि अपनी गलती को मानना चाहिए। उसके बाद क्या प्रोसेस था जब विश्वविद्यालय में ये बात गई कि हम लोगों से गलती हुआ है, एक सब्जेक्ट छूट चुका है? हाँ। उसके बाद क्या प्रोसेस था? आप लोग को दोबारा यहाँ पे क्यों आए, कैसे आए? एक आवेदन दिया गया, छात्रों के द्वारा आवेदन दिया गया। उसके बाद से ये एग्जाम कंडक्ट कराने का विश्वविद्यालय प्रशासन ने माना। छात्र ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ छात्र ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि एग्जामिनेशन के फिर उनसे पैसा वसूला गया विश्वविद्यालय की तरफ से। तो इसको कहाँ तक आप उचित समझते हैं, जायज़ समझते हैं? कहीं से उचित नहीं है। ये सबसे पहली बात तो ये कि ये एग्ज़ाम जो होगा अचानक से बुला करके एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम जब हुआ तो ये नियमित है या डिस्टेंस है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। जब ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो अगर डिस्टेंस होता तो किताब भेजा जाता, और अगर नियमित होता तो क्लास होता। ये दोनों चीज़ नहीं हुआ है। इसका प्रावधान विश्वविद्यालय को साफ साफ तय करना चाहिए कि ये किस प्रकार का चीज़ है। उन बच्चों का जिनका 5 साल 6 साल से पढ़ाई छूट चुका है, उनका काफ़ी स्लो हो चुका होगा, एजुकेशन लेवल स्लो हो चुका, तो विश्वविद्यालय से क्या मांग करते हैं कि किस तरह से रिजल्ट निकाला जाए, किस तरह से उन्हें सपोर्ट किया जाए? हाँ, क्या कुछ मांग रखते हैं आप? मांग यही है कि छात्रों को हित में के लिए आपका विश्वविद्यालय जो बना है वो छात्र के हित में बना है। आपको छात्र के हित में ही इसको सोचना होगा। चाहे आप पहले एक बार अपना एडमिट कार्ड दिखाए, क्या सेशन लिखा हुआ। आप कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि इन्हें कवरेज करें, आप दिखाइए इन्हें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सेशन है वो 2016 का सेशन, आप इस पे फोकस करें। आप 2016 का सेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है 2024 में लिया जा रहा है, यानी कि 8 साल का अंतर है। अब आप समझ सकते हैं कि 8 सालों में स्टूडेंट के साथ किन किन दौर से गुजरा होगा, किन किन कठिनाइयों से गुजरा होगा। उसके बाद से विश्वविद्यालय को होश आता है और वो पुनः बुलाता है एग्जामिनेशन के लिए। ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है हमारे धनबाद यूनिवर्सिटी की। इसमें ज़रूरत है कि छात्रों के हित में कार्य किया जाए। इसमें ज़रूरत है कि छात्रों की स्थिति को ध्यान में रखकर रिजल्ट जारी किया जाए और अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाए। सर टीवी 24 के साथ डिग्री कॉलेज झरिया जामा डोबा।